मरियम इंसान थी। मरियम को उनकी अपनी महानता की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से चुना गया था। लेकिन फिर भी मरियम बहुत खास थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई, परम प्रधान की नबी, प्रेरितों को सिखाने वाली और हर पीढ़ी के लिए विश्वास की मिसाल। इथियोपिया के ग्रंथों में ऐसी प्रार्थनाएं भी मिलती हैं जो खुद मरियम से जुड़ी मानी जाती हैं। वे बातें जो उन्होंने शुरुआती विश्वास करने वालों को सिखाई, वे दर्शन जो उन्होंने प्रेरितों के साथ बांटे। लेकिन रोम ने इन बातों को कभी भी सरकारी बाइबल में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि चौथी सदी तक आते आते जब बाइबल की किताबें तय की जा रही थीं, कलीसिया पूरी तरह पुरुषों के हाथ में जा चुकी थी। औरतों को नेतृत्व से धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। भविष्य बताने वाली स्त्रियों को चुप करा दिया गया। सिखाने वाली स्त्रियों को पीछे कर दिया गया। और मरियम, जो शुरुआती मसीही विश्वास की सबसे अहम स्त्री थी, उन्हें बस एक निशानी बना दिया गया। एक पवित्र, चुप रहने वाली, हर बात मानने वाली माँ, लेकिन कभी नबी नहीं, कभी शिक्षिका नहीं, कभी आत्मिक अगुवा नहीं। जबकि इथियोपिया ने मरियम की असल पहचान संभाल कर रखी। और सिर्फ मरियम की ही नहीं, इथियोपिया ने उन औरतों की कहानियां भी बचाकर रखी जिन्हें रोम भूल जाना चाहता था। दबोरा, जो इजराइल की न्याय करने वाली और नबी थी। यूदित, वह बहादुर स्त्री जिसने अपने साहस से इजराइल को बचाया। एस्थेर, वह रानी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लोगों को बचाया। अन्ना, वह नबी जिसने मंदिर में यीशु को पहचान लिया। और पौलुस की वह शिष्या जो शहीद हुई, जिसकी कहानी पुराने छिपे हुए ग्रंथों में आज भी मिलती है। इथियोपिया ने इन कहानियों को खोने नहीं दिया। इथियोपिया की बाइबल में पूरी तरह सुरक्षित यूदित की किताब के मुताबिक जब सेनापति होलोफेरनेस की अगुवाई में अस्सुरी सेना ने इजराइल को घेर लिया, तो वहां के सारे पुरुष डर से कांप रहे थे। लेकिन एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम यूदित था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर उसने एक साहसी फैसला लिया। वह दुश्मन के शिविर में गई और उसने होलोफेरनेस का सिर उसी की तलवार से अलग कर दिया। उसके साहस ने पूरे देश को बचा लिया। लेकिन बाद में प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने इस किताब को अपोक्रिफा कहकर हटा दिया। क्यों? क्योंकि इस कहानी में एक स्त्री मुख्य नायिका थी। वह आत्मिक अगुवा थी और परमेश्वर की योद्धा थी। और यह सब उस पुरुषों की बनाई सोच में फिट नहीं बैठता था। इथियोपिया की परंपराएं कहती हैं, स्त्री शक्ति को दबाना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह जानबूझकर किया गया क्योंकि ताकतवर स्त्रियां पुरुषों की सत्ता पर सवाल उठाती थीं। स्त्री नबिया धार्मिक पकड़ को चुनौती देती थी। स्त्री शिक्षक सिखाने के अधिकार को हिला देती थी। इसलिए उन्हें मिटा दिया गया। उनकी कहानियों को छोटा कर दिया गया। उनकी किताबों को जरूरी नहीं माना गया। लेकिन इथियोपिया ने इन्हें संभाल कर रखा। इथियोपिया के लोगों के लिए ईश्वरीय बुद्धि स्त्री रूप में समझी जाती है। ग्रीक भाषा में उसे सोफिया कहते हैं और गेज भाषा में हिबिर। उनके लिए परमेश्वर सिर्फ पुरुषों के जरिए नहीं, स्त्रियों के जरिए भी काम करता है। मरियम कोई अपवाद नहीं थी, वह सबसे बड़ी मिसाल थी। अब एक सवाल, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? ये जानकर मुझे सच में अच्छा लगता है कि ये सच्चाइयां दुनिया भर में उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो सच के लिए भूखे हैं। कमेंट में अपना देश या अपना शहर लिखिए। आइए सच की तलाश करने वालों का एक वैश्विक परिवार बनाएं।